मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। अगहन मास में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार माता लक्ष्मी की पूजा जो कि गुरुवार के दिन की जाती है बहुत विशेष लाभदायी होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना सभी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना पैसों के तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी आपको पैसे की ही आवश्यकता होगी। गुरुवार की कथा में आपने सुना ही होगा कि जब उन्हें 4 पैसे अपने द्वार पर जेल में बाहर पड़े हुए मिलते हैं, तब जाकर वह गुरुवार व्रत की पूजा अर्चना करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी माता की आवश्यकता सभी को होती है। बुधवार की पूजा अर्चना के लिए बुधवार के दिन से ही दरवाजे पर अल्पनाएं बनाई जाती हैं, तोरण बनाया जाता है, स्वास्तिक के निशान बनाए जाते हैं और माता रानी के पदचिन्ह बनाए जाते हैं, जिससे कि माता रानी का स्वागत आपके घर में हो सके। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता रानी की पूजा की जाती है। तो मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है चैनल पर, वह अवश्य देखिएगा जाकर। मास का दूसरा गुरुवार व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा और तीसरा 5 दिसंबर को। तो इस तरह से आप व्रत और पूजन करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें भोग स्वरूप हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाया जाएगा और व्रत फलाहार ही रखा जाता है। तो इस तरह से पूजा अर्चना करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन से भी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता लक्ष्मी के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार माता रानी को छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, स्मृति, दया और तुष्टि के रूप में जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता जो हमारी तुष्टि करती हैं। इसी प्रकार से उन्हें हम प्रणाम करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं। माता रानी जिस तरह से भूतल पर अनेक नामों से विख्यात हैं, उसी तरह से जब वह कैलाश पर्वत पर निवास करती हैं तो वो पार्वती कहलाती हैं। क्षीर सागर में निवास करती हैं तो सिंधु कन्या कहलाती हैं। स्वर्गलोक में उनका नाम महालक्ष्मी होता है और भूलोक में वह लक्ष्मी नाम से जानी जाती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि तभी माता आपसे प्रसन्न होती हैं और सुख और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इसी तरह से माता लक्ष्मी की कथा सुनना उससे भी ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि आप व्रत और पूजन नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन फिर भी कथा का श्रवण करते हैं, तो आपको फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो चलिए, हाथ में थोड़े से पुष्प लीजिए और सबसे पहले हम कथा पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम उन्होंने सांबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा का और भी ज़्यादा सत्कार करेगा। गरीब के घर में रहूंगी तो वह धन दौलत को स्वयं ही प्रयोग करेगा और किसी के भी हित में नहीं लगाएगा। यह सोचकर माता लक्ष्मी एक बूढ़ी स्त्री का भेष रखकर वहां पर पहुंच गईं। हाथ में लाठी लिए हुए थी, लेकिन माता रानी का स्वरूप दमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। तभी एक दासी उनके सामने आई और उन्होंने उनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे हुए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण वह रोज घर में झगड़े होते तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकती थी। इसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई।
मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सिधारे। दक्षी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई हैं। उसे यही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है यह उस व्रत स्त्री से पूछने लगी। श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूरी पूजा विधि समझाई और उसकी महिमा बताई। इसके बाद वह दासी को प्रणाम करते हुए रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और वहीं राजद्वार पर उस बुढ़िया से चिल्लाने लगी। ऐसा अनादर देखकर माता वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उन पर दया आई और उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था, इसीलिए श्यामबाला ने परम श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधार से उनका विवाह हुआ और वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद पूर्वक दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी का प्रकोप हुआ और वह फिर से और भी ज़्यादा गरीब हो गई। राज कारोबार सब नष्ट हो गया। अब उनके खाने के भी लाले हो गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है कि हम उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद ज़रूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास चल दिए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर पर विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आती हुई दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनका हालचाल पूछा। जब उन्होंने यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ते हुए जाकर सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया, खान पान कराया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरे से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्होंने रानी सूरज चंद्रिका को वह घड़ा दिया। सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा का मुंह जैसे ही उन्होंने खोला, परंतु उनके भाग्य में कोयला लिखा था, इसीलिए घड़े में कोयला ही निकला। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप के कारण हुआ था। इसी प्रकार से उनकी और भी ज़्यादा दुर्दशा हो गई। दिन बीतते रहे। इस बार रानी ने स्वयं ही कन्या के यहाँ जाने का निश्चय किया और कन्या से पूछा कि कौन सा कारण है कि मेरी यह दुर्गति होती जा रही है और तुम राजपाट से युक्त होती जा रही हो। तब कन्या ने कहा, एक बूढ़ी स्त्री माता आपके पास आई थी। वह आपको श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताना चाहती थी, परंतु आपने उसका अनादर किया और जिसके बाद वह मुझसे मिली थी और मैं वही अगहन मास का महालक्ष्मी व्रत आज तक करती आ रही हूँ, जिसके कारण आपकी यह दशा हुई है और मैं राजपाट से युक्त हो गई हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाती है वह सुख और ऐश्वर्य से भरपूर हो जाता है। बाला ने कहा कि अगहन मास का अंतिम गुरुवार है, इसीलिए माता आप भी इस व्रत को अवश्य ही रखो। रानी इस बार अपने घर आ गई और उन्होंने भी महालक्ष्मी का व्रत रखने के लिए संकल्प लिया और जिससे कि उनका फिर से राजपाट आनंद से पूरा परिपूर्ण हो गया। धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई और उसे अपने घर पर आकर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो उसने कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए उसकी माता ने उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा मेरी पुत्री ने बुरे समय पर मेरा साथ नहीं दिया। अपने घर लौटते समय पिता के घर से उसने थोड़ा सा नमक ले लिया और अपने घर वापस आ गई। जब उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से तुम क्या लेकर आई हो, इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ।
पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और परोसा। पति जी ने जब खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला के पति ने कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस प्रकार जो कोई भी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी की पूजा करता है, पर माता रानी की कृपा अवश्य हुई होती है। सुख संपत्ति और शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर गुरुवार को यह व्रत का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी उन भक्तों पर अवश्य ही कृपा करती हैं। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।